महापुरुष जो स्वर्ग के बराबर था। पौराणिक कथा पश्चिम की यात्रा से सुन वुकोंग की कहानी। नमस्कार मित्रों, आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं जो चीन की प्राचीन पौराणिक कथाओं में से एक सबसे रोचक और मजेदार कहानी है। ये कहानी है महापुरुष जो स्वर्ग के बराबर था, यानी सुन वुकोंग की। ये कथा पश्चिम की यात्रा नामक महाकाव्य का हिस्सा है, जो चीन के लोक साहित्य का अनमोल रत्न है। तो चलिए शुरू करते हैं एक सवाल से। क्या एक बंदर सचमुच स्वर्ग की अदालत से भी बुद्धिमान और चतुर हो सकता है? क्या कोई जीव पृथ्वी पर ऐसा हो सकता है जो देवताओं के घर में तहलका मचा दे? सुनिए सुन वुकोंग की कहानी। सुन वुकोंग कौन था और उसका पृष्ठभूमि। सबसे पहले जान लेते हैं कि सुन वुकोंग कौन था। वो एक असाधारण बंदर था जो पहाड़ों के बीच जन्मा था। उसने असाधारण बुद्धि, ताकत और जादुई शक्तियां प्राप्त की। उसकी सबसे खास बात थी उसकी चतुराई और हठधर्मिता। वो साधारण बंदर नहीं था, बल्कि वो महापुरुष बनने की इच्छा रखता था। कैसे सुन वुकोंग ने स्वर्गीय पद का दावा किया? एक दिन सुन वुकोंग ने स्वर्ग के दरबार में जाकर खुद को महापुरुष, स्वर्ग के बराबर घोषित कर दिया। वो चाहता था कि उसे देवताओं के समकक्ष माना जाए। उसने स्वर्गीय अधिकारियों को भी चकमा दिया और खुद को बहुत बड़ा और शक्तिशाली बना दिखाया। वो ये मान बैठा कि उसका नाम बड़े पद से ही महान होगा। यहां हम समझ सकते हैं कि कभी कभी लोग केवल पद, नाम और सम्मान के पीछे भागते हैं, ये सोचकर कि यही सब कुछ है। लेकिन वास्तविकता में बिना गुण और योग्यता के ये सब कुछ केवल दिखावा ही रह जाता है। सुन वुकोंग का स्वर्ग में उत्पात। सुन वुकोंग का स्वर्ग में आना और खुद को बड़ा समझना देवताओं को नागवार गुजरा। उसने स्वर्ग में जमकर उत्पात मचाया। उसने स्वर्गीय नियमों की अवहेलना की, देवताओं को चुनौती दी और अपने अद्भुत जादुई शक्तियों से स्वर्ग में हाहाकार मचा दिया। यहां कहानी हमें यह सिखाती है कि जब कोई व्यक्ति अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है और अनुशासन का पालन नहीं करता, तब उसका अंत निश्चित होता है। दिव्य हस्तक्षेप और सुन वुकोंग का वश में आना। जब सुन वुकोंग ने सब कुछ तहस-नहस कर दिया, तब स्वर्ग के देवताओं ने मिलकर उसे रोकने की ठानी। वे उसके सामने हार मानने को तैयार नहीं थे। अंततः महादेव और अन्य दिव्य शक्तियों ने आकर सुन वुकोंग को वश में किया। यह भाग हमें यह सिखाता है कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, जब वो अनुशासन और सही मार्ग से भटकता है, तो उसे रोकने के लिए बड़ी ताकतों का हस्तक्षेप आवश्यक होता है। शिक्षा और नैतिकता पद से बड़ा गुण होता है। कहानी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि केवल पद, नाम और सम्मान पाने से कुछ हासिल नहीं होता। अगर आपके पास गुण, नैतिकता और सही व्यवहार नहीं है, तो आपके पद का कोई मूल्य नहीं। सुन वुकोंग ने पद तो प्राप्त कर लिया, लेकिन गुणों की कमी के कारण उसका पतन निश्चित था। ये बात आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक है। चाहे वो नौकरी हो, समाज में स्थिति हो या परिवार में सम्मान, बिना सही चरित्र और मेहनत के ये सब अस्थायी होते हैं। व्यावहारिक उदाहरण। हमारे आसपास कई लोग ऐसे होते हैं जो केवल पद या नाम की लालसा में लगे रहते हैं। वे अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते, दूसरों का सम्मान नहीं करते और केवल अपने स्वार्थ में लिप्त रहते हैं। अंततः उनका पतन निश्चित होता है। जैसे किसी कार्यालय में एक अधिकारी केवल पद के लिए आता है, लेकिन काम में लापरवाही करता है, तो उसका पद केवल बोझ बन जाता है। गुण और कर्तव्य के बिना पद केवल एक खाली नाम होता है। समापन। तो दोस्तों, सुन वुकोंग की ये कथा हमें ये सिखाती है कि असली महानता पद से नहीं, गुणों और आचरण से आती है। चाहे आप कितने भी बड़े पद पर क्यों न हो, अगर आप सही नहीं हैं, तो पतन निश्चित है। हमारे जीवन में भी यही संदेश है। अपने कर्तव्यों को समझिए, अपने गुणों को बढ़ाइए और सम्मान के साथ साथ अपने आचरण का भी ध्यान रखिए। तभी आप सच में महान बन सकते हैं। आशा करता हूं आपको ये कथा पसंद आई होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए
ध्यान रखिए, सीखिए और बढ़िए। धन्यवाद।